बोलिए सीताराम की जय। रामायण कथा भाग 8 खंड 2। राम जी की आयु 6 से 12 वर्ष। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही श्री राम जी के जीवन में एक नवीन चरण का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब बालक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर गुरुकुल प्रवेश करते हैं। जब श्री राम जी की आयु 6 वर्ष पूर्ण हुई, तब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से परामर्श कर चारों पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था की। यह संस्कार केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, अपितु यह जीवन के अत्यंत पवित्र और तपोमय मार्ग की शुरुआत थी। जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उस दिन श्री राम जी का चेहरा एक शांत योगी की भांति तेजस्वी था। उन्होंने स्वेच्छा से अपने बाल कटवाए, पीतांबर धारण किया और अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। 6 वर्ष की आयु में जब श्री राम जी ने प्रथम बार वेदों की ध्वनि सुनी, तो उनका हृदय पुलकित हो उठा। गुरु वशिष्ठ ने जब गायत्री मंत्र सिखाया, तो उन्होंने एक बार में ही उसका पूर्ण उच्चारण कर लिया और गूढ़ अर्थ भी समझ लिया। गुरु वशिष्ठ चकित रह गए। यह कोई सामान्य बालक नहीं था। उनके नेत्रों में तेज, मन में पूर्ण एकाग्रता और व्यवहार में विनय की झलक थी। उन्होंने कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वे सभी शास्त्रों को केवल रटते नहीं थे, अपितु उसके भीतर के तत्व को आत्मसात करते थे। श्लोक: विद्यां ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थ: विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की अवस्था में जब अन्य बालक खेल कूद में मन लगाते, श्री राम जी ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ध्यान और जप करते, फिर गुरु के समक्ष बैठकर वेद, व्याकरण, गणित और ज्योतिष का अध्ययन करते। वे अपने भाइयों के साथ भी सदा प्रेम पूर्वक रहते, परंतु उनमें भी अग्रणी थे। लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ रहते, मानो उनकी छाया हो। 8 वर्ष की आयु में श्री राम जी ने धर्मशास्त्र और इतिहास का गहन अध्ययन किया। वे केवल शास्त्रज्ञ नहीं बन रहे थे, अपितु व्यवहार में भी उसका अनुपालन करते थे। एक दिन गुरुकुल के पास एक वृद्ध ऋषि भोजन हेतु आए। शिष्यों ने उन्हें भोजन देने में देर की, किंतु राम जी ने अपनी थाली से स्वयं भोजन निकालकर उन्हें अर्पित किया। यह देखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, तू न केवल ज्ञान में अग्रणी है, बल्कि करुणा और कर्तव्य में भी पूर्ण है। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने धनुर्वेद और युद्ध शास्त्र का प्रारंभिक अभ्यास आरंभ किया। जब उन्होंने पहली बार धनुष उठाया, तो उसका वजन उनके बाल हाथों से भी हल्का प्रतीत हुआ। उनकी दृष्टि अचूक थी और हाथों की गति अत्यंत सटीक। गुरु वशिष्ठ ने तब घोषणा की, यह बालक भविष्य में पृथ्वी के राक्षसों का संहार करेगा। 10 वर्ष की अवस्था में श्री राम जी का ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश हुआ। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया और आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। एक बार उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, क्या आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं? इस प्रश्न को सुन गुरु भावविभोर हो गए। वे बोले, राम, तू वही है जो प्रश्न कर रहा है और वही है जो उत्तर भी है। यह जगत तेरे ही स्वरूप में है। श्लोक: अहम ब्रह्मास्मि। अर्थ:
मैं ही ब्रह्म हूँ। यह आत्मज्ञान की चरम अवस्था का वाक्य है जिसे राम जी ने अपने हृदय में अनुभव किया। 11 वर्ष की आयु में राम जी ने अनेक धार्मिक शास्त्रों का सम्यक अध्ययन कर लिया था। उन्होंने गुरु आश्रम में रहकर गो सेवा की, कंदमूल फल संग्रह किए, गुरु पत्नी की सेवा की और अन्य बालकों की रक्षा भी की। एक दिन आश्रम में एक भयंकर सर्प आ गया। सभी शिष्य भयभीत हो गए, किंतु श्री राम जी ने उसे केवल दृष्टि से शांत कर दिया। सर्प ने जैसे ही राम जी की आंखों में देखा, वह विनम्र हो गया और वन की ओर लौट गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम के नेत्रों में तेज है जो हिंसा को भी शांति में परिवर्तित कर देता है। 12 वर्ष की अवस्था तक श्री राम जी सभी वेदों, उपवेदों, शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत हो चुके थे, किंतु फिर भी उनके व्यवहार में कभी गर्व नहीं था। वे सदा नम्र रहते, अपने भाइयों को सिखाते, गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते और सभी ऋषियों का सम्मान करते। एक बार जब एक साधु ने आश्रम में आकर कहा कि आजकल के राजकुमार केवल युद्ध में रुचि रखते हैं, ज्ञान में नहीं, तब गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आपने अभी तक राम को नहीं देखा, जो युद्ध का भी ज्ञाता है और आत्मज्ञान का भी प्रतीक। प्रिय सत्संगियों, आज हम इस भाग की समाप्ति कर रहे हैं। कृपया अगले भाग के साथ राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सीताराम की जय।